आज हम ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दूसरों की फट जाती थी। इसकी पावर्स को गॉड से कंपेयर करा जाता है। हिस्ट्री में ये ऐसे ऐसे कारनामे करके गया था कि सदियों तक इसका खौफ लोगों के बीच कम नहीं हुआ। इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि सिर्फ इस एक बंदे की वजह से इसके पूरे क्लैन से लोगों को डर लगता था और इसे उचिया क्लैन का गोश्त भी कहते हैं। सौते 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 इन्वेस्टिगेटिंग इविल चैप्टर 2 मादरा उचिया। हु इज मादरा उचिया? मादरा का जिक्र हम काफी पहले से सुनते आ रहे थे। मादरा उचिया। Who is it? Madara Uchiha। और जितना इसकी हाइप बनाई जा रही थी वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इसके कारनामे इतने जबरदस्त थे कि जनरेशन टू जनरेशन इसका नाम हर किसी ने सुना था और इसने ऐसी लेगेसी बना रखी थी कि सिर्फ इसके नाम ने 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट करवा दी थी। भाई का टोरा था यार, नाम सुनते ही दूसरों का मूत निकल आता था। और इसकी लेजेंडरी पावर्स और हाशिरामा के साथ राइवलरी की वजह से इसे द गोस्ट ऑफ उचिया भी कहते हैं। मादरा ने बचपन से अपने आसपास जंग देखी थी, अपने लोगों का खून बहता हुआ देखा था, इसलिए वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ कोई दर्द ना हो, कोई जंग ना हो और ना ही किसी का खून बहे। लेकिन उसे ये भी पता था पीस डजंट कम विदाउट अ वॉर। लेकिन उसका मानना था कि इन्फिनाइट त्सुकियोमी बिना वॉर के ये कर सकती थी। हिस्ट्री ऑफ मादरा। मादरा उचिया ताजिमे उचिया का सबसे बड़ा बेटा था और उसका जन्म वॉरिंग स्टेट के पीरियड में हुआ था, जिसमें छोटे छोटे क्लैंस एक दूसरे से बैटल करते रहते थे, जिसमें सबसे बड़ी राइवलरी सेंजू और उचिया के क्लैंस के बीच थी, जो कि कई सालों से चलती आ रही थी। उसी दौरान मादरा हाशिरामा से मिलता है और उन दोनों को ही एक दूसरे के क्लैंस नहीं पता थे और अनजाने में वो फिर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी फैमिलीज को ये पता चल जाता है और फैमिली और फ्रेंडशिप के बीच मादरा फैमिली को चुनता है, क्योंकि एक तरह से उनकी ड्यूटी थी एक दूसरे को मारना। और उस वक्त मादरा की फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी शारिंगान तक एक्टिवेट कर लेता है। इसी उचिया और सेंजू के वॉर में उन दोनों ने अपने परिवार वालों को खोया। उसके बाद कई बार मादरा और हाशिरामा एक दूसरे से लड़ते हैं। बैटल्स में लड़ के मादरा और उसका भाई इजुना ने मंगेक्यो शारिंगान भी एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ हाशिरामा और तोबिरामा भी और ताकतवर हो गए थे। इन दोनों के क्लैश में मादरा ने आज तक कभी भी हाशिरामा को हरा नहीं पाया था और हाशिरामा की काइंडनेस की वजह से वो कभी मादरा को जान से नहीं मार पाया और इसीलिए उन दोनों का क्लैश कंटिन्यू रहता है। आगे जाकर वो दोनों एक दूसरे के क्लैंस के लीडर भी बन जाते हैं। उसके बाद एक जंग में हाशिरामा मादरा से कहता है कि इस उचिया और सेंजू की जंग को हमें खत्म कर देना चाहिए। इस तबाही से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अब हमें इतने सालों की जंग को खत्म करके साथ में शांति से रहना चाहिए। लेकिन मादरा उसका ये ऑफर ठुकरा देता है। उसके बाद एक बैटल में मादरा का भाई इजुना तोबिरामा के हाथों मारा जाता है और इसकी मौत मादरा को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसके अलावा अब उसकी फैमिली में कोई नहीं था। फिर इजुना के मरने के बाद उसी की परमिशन से मादरा उसकी आंखें इम्प्लांट कर लेता है और इटर्नल मंगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है और फिर से हाशिरामा से लड़ने जाता है और इनकी ये बहुत ही खतरनाक बैटल होती है। लेकिन फिर से हाशिरामा उसे हरा देता है। यहाँ हाशिरामा चाहता तो मादरा को मारकर ये सालों की जंग को खत्म कर देता था, लेकिन उसे पता था कि इस जंग की जड़ें तब भी खत्म नहीं होंगी। हाशिरामा मादरा से कहता है, तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दिन हम एक ऐसा विलेज बनाएंगे जहाँ सब शांति से रह सके, और अब वो मौका है, तो मुझ पर भरोसा करो। मादरा कहता है, मैं तुम पर तभी भरोसा करूंगा जब तुम अभी के अभी या तो अपने आप को या अपने भाई को मारोगे। और फिर हाशिरामा उसका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है और इतना ही देखकर हाशिरामा मादरा का भरोसा जीत लेता है। फाउंडिंग कोनोहा। फिर वो दोनों एक नया विलेज क्रिएट करते हैं जिसका नाम मादरा रखता है, कोनोहागाकुरे। उसके बाद हाशिरामा ने तो डिसाइड कर रखा था कि वो मादरा को ही विलेज का होकागे बनाएगा, लेकिन तोबिरामा इससे सहमत नहीं था, बिकॉज वो इतनी जल्दी मादरा पर भरोसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि साफ बात है वो उचिया है, पर्सनल ग्रजेस, और दूसरा वो मादरा है, कोई ऐरा गहरा उचिया नहीं, और उसे पूरे विलेज का लीडर बना देना अबे पागल है क्या। इसलिए तोबिरामा फिर वोटिंग सिस्टम करवाता है जिसमें हाशिरामा बहुमत से जीत जाता है। ये देखकर मादरा समझ गया था कि वो चाहे जितना भी कुछ कर ले, लोग कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये चीज सारे उचियास पर लागू होती है और इसीलिए ये बैटल कभी खत्म नहीं होगी। उसी टाइम के दौरान
वो उचिया स्टोन टैबलेट को भी पढ़ता है जिसे ब्लैक ज़ीत्सु बहुत पहले ही चेंज कर गया था। और उसे पढ़ने के बाद मादरा को एक नया रास्ता दिखता है पीस पाने का। वो अपने क्लैन वालों को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। उसके बाद वो कोनो हाथ छोड़ देता है और पूरे विलेज के खिलाफ अकेला जंग कर देता है। इस बार वो नाइन टेल बीस्ट कुरामा को भी लेकर आता है। उनकी बैटल 3 दिनों तक लगातार चलती है और इतनी गजब की बैटल होती है कि सदियों तक इसे याद रखा जाता है। और इसका अंत नीचे नदी में जाकर होता है जहाँ आज के टाइम में वैली ऑफ द एंड है। सबको लगता है मादरा मर गया लेकिन असली प्लान तो अब चालू होगा। मास्टर प्लान ऑफ गोस्ट उचिया। मरने के बाद तोबिरामा उसकी बॉडी एक हिडन जगह पर रखवाता है ताकि वहां तक कोई ना पहुंचे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, लेकिन मादरा ने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा था। उसने हाशिरामा के लास्ट अटैक को खाने से पहले ही इजाना की एक्टिवेट कर ली थी जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। यहीं ब्लैक ज़ीत्सु भी काफी टाइम तक उसकी बॉडी में ही चिपकर रहता है ताकि उसे ऐसा लगे कि उसने ही उसे क्रिएट किया है। उसे जो फाइट के दौरान हाशिरामा की सेल्स मिली थी उस पर वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसकी वजह से जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होती है उसके जस्ट पहले वो रेनेगान एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो डिमोनिक स्टैचू को समन कर पाता है और उसके यूज से वो आगे तक जिंदा भी रहता है और उसी मदद से वो व्हाइट ज़ीत्सु को भी क्रिएट करता है। लेकिन मादरा जानता था कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और उसके प्लान को अचीव करने में अभी काफी वक्त लगेगा। उसी दौरान उसे ओबितो उचिया मिलता है जिसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो उसे हाशिरामा सेल से ठीक करके उसकी जान बचाता है लेकिन उसके प्लान का पार्ट बनाने के लिए मादरा को ओबितो को पूरा कंट्रोल करना था। और इधर ही मादरा अपना सबसे फेमस डायलॉग मारता है जिससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया को देखने का मादरा का नजरिया कैसा है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. और मादरा मैनिपुलेशन में मास्टर था। उसका कहना था कि अगर तुम्हें किसी को कंट्रोल करना है तो उसके अंदर की डार्कनेस पर वार करो और अगर किसी के अंदर डार्कनेस ना हो तो उसे क्रिएट करो। और फिर बस मादरा प्लान बनाकर रेनको ककाशी के हाथों मरवा देता है। और एग्जैक्ट उसी टाइम पर जब ओबितो उसे देखने पहुंचता है अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरता देख ओबितो अंदर से टूट जाता है और अपनी मंगी की शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो एक डीमन बनकर सबको मार देता है। उसके बाद उस डार्कनेस में डूबे हुए ओबितो को मादरा अपना सारा प्लान बताता है। जाने से पहले मादरा अपनी रेनेगान चुपचाप नगाटो में ट्रांसप्लांट कर जाता है और ओबितो को सब बता देता है कि उसे कैसे काम करना है और उससे ये भी कहता है कि अब से तुम मादरा उचिया हो। और बस फिर मादरा अपने आप को डिमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट करके मर जाता है। इस बार सच्ची में मर गया। भाई का मोटिवेशन देख रहे हो? पहले तो वो अपने सपनों के लिए उसने जैसे तैसे अपने आप को जिंदा रखा और फिर उसी के लिए अभी मर भी रहा है। गॉड लेवल डेडिकेशन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुमने बाकी की मेरी सीरीज नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना जरूर। प्लान ऑफ फेक मादरा। अब ओबितो मादरा उचिया का नाम लेकर सारे प्लान्स को अंजाम देता है। नाइन टेल को कोना पर छोड़ता है, नारुतो को अनाथ बनाता है, फिर अकात्सुकी क्रिएट होती है जिसमें वो याइको को मरवा कर नगाटो को मैनिपुलेट करके उसे अपनी साइड कर लेता है और अकात्सुकी की मदद से टेल बीस्ट पकड़ता है और द 4th ग्रेट निंजा वॉर की अनाउंसमेंट भी करता है। वॉर स्टार्ट होने से पहले काबूटो ओबितो से मिलकर उससे अलायंस बनाने की बात करता है। ओबितो कहता है अगर मैं मना कर दूं तो, और फिर वो उसे एक बॉडी दिखाता है जिसे देखकर ओबितो शॉक हो जाता है क्योंकि वो बॉडी असलियत में मादरा की थी और अब उसे पता था कि ओबितो असली मादरा नहीं है। द 4th ग्रेट निंजा वॉर। 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर काबूटो मादरा को उसके प्राइम बॉडी में रिवाइव करता है और फिर मादरा थोड़ा वार्म अप करने की सोचता है और उसके ये करने पर हमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन साइडेड बैटल देखने को मिलती है जिसमें वो अपनी पावर सही से फ्लेक्स करता है। पहले शारिंगान की मदद से उन्हें हैंड कॉम्बैट में धोता है, मांगेक्यो का यूज करके अपनी सुजानो दिखाता है, रेनेगान से उनके खतरनाक अटैक्स को एब्सॉर्ब करता है। एंड ये अगारा प्लीज यार बोल दे, तेरे मुंह से अच्छा लगता है। Is this the power of a god? या
मीटियोर्स गिराता है और इतना हरामी है, पहले वो वेट करता है, जैसे ही वो इसे रोकते हैं पीछे से दूसरा भी ले आता है। उसके बाद वो 5 कागज को पेलता है और उनकी वैसी फटी जा रही थी ये देखकर कि मादरा ने हाशिरामा सेल्स के एक्सपेरिमेंट जो अपनी बॉडी में किए थे उसकी वजह से वो वुड रिलीज भी यूज कर रहा था। लेकिन अभी बैटल थोड़ी अनफेयर थी, मादरा अकेला अगेंस्ट 5 कागज, तो इसीलिए फिर वो 25 क्लोन्स बनाता है, हर कागे के लिए 5, और कहता है अब ये बताओ तुम चाहते हो कि ये क्लोन्स सुजानो यूज करे या नहीं। फक, इतना टोरा यार, मैंने नहीं देखा भाई किसी विलन का। फिर जैसे जैसे 5 कागे उन सारे क्लोन्स को हराते हैं, उसके बाद मादरा अपनी परफेक्ट सुजानो एक्टिवेट करके उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वो गायब होने लगता है, क्योंकि इताची ने काबूटो को इज़ानामी में डालकर रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज कर दिया है। इससे पहले मादरा गायब होता वो कुछ हैंड साइंस का यूज करके काबूटो के रीएनिमेशन जुत्सु से अपने आप को फ्री कर लेता है। अब जो ये हैंड साइंस यूज करता है वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो क्या थे, लेकिन अब मादरा जैसे बंदे के लिए एज ए सीक्रेट हैंड साइंस और फॉरबिडन जुत्सु यूज करना मामूली सी बात है। आई मीन ही इज लिटरली गॉड। रियूनाइट विद ओबीतो। अब मादरा ने खूब खेल कूद कर ली थी और अब वक्त था असली काम करने का, इसलिए फिर वो ओबीतो के पास जाता है और फिर वो दोनों टेंटेल को अपनी बॉडी से कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करके शिनोबी अलायंस पर हमला करते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाते, फुद्दू थोड़ी ना यार वो सब शिनोबी, कभी ना कभी तो रोकेंगे। उसके बाद ओबीतो अपने गिले शिकवे दूर करने के लिए काकाशी को अपने साथ प्राइवेट स्पेस में ले जाता है, पर्सनल मैटर पर्सनली सॉल्व होगा ना। और फिर वो दोनों कामुई डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ उनकी खतरनाक बैटल होती है और बाहर मादरा बाकी सबको कुत्तों की तरह पेल रहा था। तभी हाशिरामा भी वॉर में एंट्री लेता है, लेकिन मादरा को इग्नोर करते हुए वो टेंटेल को रोकने के लिए जाता है, प्रायोरिटी फर्स्ट। और मादरा फिर उसका वेट करता है। उसकी थोड़ी देर बाद ओबीतो घायल हालत में वापस आता है और मादरा को ये लग रहा था कि ये साला मर गया तो मुझे जिंदा कौन करेगा, इसलिए वो फिर ब्लैक रिसीवर से उसे कंट्रोल करता है और इन्हें रीबर्थ का यूज करके खुद को जिंदा करने की कोशिश करता है। लेकिन इधर ओबीतो अपने गुरु से भी एक कदम आगे था और उसे रिवाइव ना करके वो टेंटेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और टेंटेल का जिनचुरिकी बन जाता है। ये देखकर मादरा को काफी गुस्सा आता है, गद्दारी कर बे तोरी बहन, गद्दारी कर बे। लेकिन कुछ देर के बाद ही जब मादरा हाशिरामा से बैटल कर रहा होता है तो उसे सेंस होता है कि ओबीतो टेंटेल से अलग हो गया है और फिर वो ब्लैक जीसू की मदद से उसे कंट्रोल करके रेने रिबर्थ का यूज करता है और अपने आप को दोबारा जिंदा कर लेता है। लेकिन जिंदा होने के बाद उसकी दोनों आंखें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हें याद हो तो जब वो मरा था तो उसकी आंखें नहीं थी। अब बिना आंखों के लड़ना मुश्किल था ही, वो भी पूरी शिनोबी अलायंस से, इसलिए वो हाशिरामा के सेंजुत्सु को एब्जॉर्ब करके अपनी सेंसिंग पावर बढ़ा लेता है और उसे कुछ देर तक टिका रहता है। फिर व्हाइट जित्सु आकर उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें उसकी रिनेगान थी और फिर वो सारे टेल बीस्ट को सील करके वो दोबारा टेंटेल को समन करता है और फाइनली टेंटेल जिनचुरिकी बन जाता है। बर्थ ऑफ टेंटेल जिनचुरिकी। अभी तक हम मादरा को गॉड कहते थे, लेकिन टेंटेल जिनचुरिकी बनने के बाद मादरा अब असलियत में गॉड बन चुका था। लेकिन इन्फिनाइट सुक्यूमी करने के लिए अभी उसे अपनी दूसरी रेनेगान चाहिए थी जो ओबीतो के पास थी, इसलिए फिर वो ओबीतो के पास जाता है और उसे कहता है अभी ज्यादा देर नहीं हुई, तुम फिर से मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन इधर ओबीतो चाल चलता है और उसको स्टैप करके उसके अंदर से 1 टेल और 8 टेल खींच लेता है और फिर ओबीतो साकुरा को लेकर कामुई डायमेंशन में चला जाता है। उसके बाद मादरा की फाइट होती है माइट गाय से एंड दिस इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इन एनिमे हिस्ट्री, जब गाय गेट ऑफ डेथ खोलता है और गॉड मादरा को पेलता है। इवन मादरा को भी ये बिलीव नहीं होता और उसे वो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल का टाइटल भी देता है। लेकिन बीइंग अ गॉड मादरा दोबारा ठीक हो जाता है और फिर एंट्री होती है नारुतो और सास्के की विद देयर 6 पाथ पावर्स और फिर वो मादरा को अच्छी खासी टक्कर देते हैं। लेकिन मादरा को कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए वो उड़ता हुआ जाता है काकाशी के पास जो बेचारा आराम से बैठा होता है और वो एकदम से आकर उसकी मांगियो शारिंगन खींच लेता है और फिर कामुई करके साकुरा को रोक लेता है ओबीतो की रेनेगान डिस्ट्रॉय करने से पहले। ओबीतो साकुरा को तो बचा लेता है इन्फिनाइट सुक्यूमी। उसके बाद मादरा अपनी रेनेगान उससे दोबारा लेता है और वापस आकर सबको हटाता हुआ सीधा आसमान में मून के सामने जाता है और अपनी तीसरी आंख खोलता है रेने शारिंगन, जिसकी रिफ्लेक्शन से
इन्फिनाइट सुक्योमी फाइनली एक्टिवेट हो जाती है। अब इन्फिनाइट सुक्योमी करने के बाद पूरी दुनिया इटर्नल ड्रीम में चली जाती है, एक्सेप्ट नारुतो, सास्के, साकुरा, ककाशी और ओबीतो के। अब आखिरकार अपना सपना पूरा होने के बाद मादरा थोड़ी स्पीच देता है कि हाँ भाई, मैंने आखिर इस दुनिया में शांति लाई दी जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। अब किसी को भी कभी भी दुख दर्द सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी ब्लैक जीसू उसके सपनों को तोड़ता हुआ उसकी छाती में छेद कर देता है और बताता है कि भाई, ये पूरा प्लान मेरा था और तू सिर्फ मेरा एक प्यादा था। मादरा को पूरे टाइम लग रहा था कि वो अपने सपने के लिए सबको प्यादा बनाकर यूज कर रहा है, लेकिन आखिर में वो भी किसी का प्यादा ही निकला। एंड देन कागुया ओत्सुकी रिवाइव होती है। इसके बाद नारुतो और सास्के उससे बैटल करते हैं और जैसे तैसे उसे सील कर देते हैं और सीलिंग टाइम पे कागुया मादरा को अपनी बॉडी से फेंक देती है। उसके बाद हागुरोमो सबको टेलीपोर्ट करके उनके डायमेंशन में वापस लाता है, जिसमें मादरा भी आ जाता है। द लास्ट ब्रेथ। अब मादरा अंदर से टूट कर खत्म हो गया था। इतने सालों से जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था वो सिर्फ एक छलावा था। अपने सपनों के लिए पता नहीं उसने कितनी बैटल्स की, कितने लोगों को मारा, कितनों की जिंदगी तबाह की, यहाँ तक कि इसके क्लैन के खात्मे के पीछे भी इसी का हाथ था। और ये सब करके भी इसके हाथ कुछ नहीं लगा। और अपने आखिरी कुछ पलों में वो अपने दोस्त हाशिरामा से बात करता है। हाशिरामा कहता है इस सब के बाद भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे, जिसे एक्सेप्ट करते हुए मादरा उचिया मर जाता है। पता है, एक बार इताची ने एक स्टेटमेंट दी थी, पीपल लिव देयर लाइव्स बाउंड बाय व्हाट दे सी एज राइट एंड ट्रू। और मादरा के केस में भी यही था। उसे लगता है कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए और पीस हमेशा बनाए रखने के लिए यही एक रास्ता है, क्योंकि उसे ये सही लग रहा था और वो पूरी दुनिया के लिए खुद अकेला डिसीजन ले रहा था कि वो सब उसके इंटरनल ड्रीम में जिए। लेकिन मादरा अपने सपनों को पाने में इतना अंधा हो गया था कि उसे दिख ही नहीं रहा था कि जिस पीस को वो अचीव करना चाहता है वो असल में तो नकली ही है, और अगर वो चीज फेक है तो उसे जी कर फायदा क्या। तो यही थी मादरा उचिया की पूरी कहानी। कमेंट करना अगली बार किस विलन को पकड़ूं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं नई वीडियोस की अपडेट देता रहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।